पार्ट 2 में हमने देखा कि बॉबी जैक्स को सचेत करता है कि धीरे धीरे वो उस आदमी में तब्दील होता जा रहा है जिससे वो नफरत करता है। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स को अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजन 6 में एंट्री होती है रिटायर्ड सन की यूएस मार्शल ली की, जिसकी बहन वही नर्स थी जिसको ऑटो ने क्रॉस से जेल में मारा था। ली ऑटो की जेल में खुशामद का पूरा इंतजाम करवाता है। वो सैम क्रो को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी टाइन को सैम क्रो के खिलाफ सबूत पेश करने लगता है। नैरो की एक एस्कॉर्ट की हत्या कर देता है और इल्जाम उसके सर मढ़ देता है। जेल में बंद क्ले बाहर जितना ही असुरक्षित है। उसके दुश्मन बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। ली इस परिस्थिति का पूरा फायदा उठाता है। यहाँ क्ले सैम क्रो के विरुद्ध न जाकर ऑटो तक एक धार वस्तु पहुंचा देता है, जिसे ऑटो ली पर इस्तेमाल करता है और खुद भी जेल अधिकारियों के हाथों मारा जाता है। ली की मौत से टाइन अपना पूरा ध्यान अब सैम क्रो पर केंद्रित कर देती है और रोजवेल्ट को भी अपने साथ मिला लेती है। टाइन के दबाव के बावजूद रोजवेल्ट नैरो की बेगुनाही साबित कर देता है। जेल से निकलकर नैरो सैम क्रो को अपना बिजनेस स्टॉकटन नाम के शहर में बढ़ाने में मदद करता है। स्टॉकटन पर कब्जा है चार्ल बरोस्की का। बदले में चार्ल्स नैरो और जैक्स की मदद करता है नए एस्कॉर्ट सर्विस बिजनेस को शुरू करने में, लेकिन सैम क्रो की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उनकी सप्लाई की हुई बंदूक से एक लड़का अपने स्कूल में गोलीबारी कर देता है और उसकी मां का मुंह बंद रखने का इंतजाम जैक्स ऑटिस से करवाता है। धीरे धीरे ऑटिस को लगता है कि जैक्स अपने सभी घिनौने काम उससे करवाने लगा है। आत्मग्लानि से भरा हुआ ऑटिस नैरो के सामने जैक्स का भांडा फोड़ देता है। इस समस्या के हल के लिए एक बार फिर से मायंस को याद किया जाता है, जिनकी लड़ाई वन लाइनर से अब भी जारी है। नैरो बंदूकों का बिजनेस उन्हें सौंपकर निकलना चाहता है। दूसरी तरफ पैटरसन अपनी मुहिम और तेज कर देती है। स्कूल वाले लड़के को गन सप्लाई करने का इल्जाम नैरो पर लगता है। पैटरसन नैरो को फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आता। क्लब को मजबूत करने के लिए बॉबी नए रगरूटों को भर्ती करता है। इसी दौरान तारा भी बेल पर रिहा हो जाती है। तारा को एहसास होता है कि जैक्स का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो एक डॉक्टर से मुजरिम बन चली थी। तारा चुपचाप जैक्स से डिवोर्स की तैयारी शुरू कर देती है। अपने बच्चों की सलामती के लिए वो जैक्स की एक्स वाइफ वेंडी को याद करती है। वो चाहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों की देखभाल वेंडी करे, ना कि जैक्स और जेमा। अपनी डॉक्टरी जानकारी का पूरा फायदा उठाते हुए तारा जैक्स को कहती है कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और जेमा को फंसाने के लिए मिस कैरेज का नाटक करती है। अपनी मां की इस क्रूरता को देखते हुए जैक्स अपने बच्चों को उससे सुरक्षित करना चाहता है और उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने को तैयार हो जाता है। शातिर जेमा तारा के पूरे प्लान को समझ जाती है और नैरो की मदद से जैक्स को समझाना चाहती है कि उसकी बीवी उसे तलाक देने की कोशिश कर रही है और वो उसके बच्चों को उससे दूर ले जाएगी। जैक्स सैम क्रो को बंदूकों के कारोबार से पूरी तरह निकालने का इंतजाम कर लेता है, लेकिन आयरे उनका पिंड छोड़ने को तैयार नहीं। अपना पिंड छुड़वाने के लिए जैक्स डेमन पोप के उत्तराधिकारी ऑगस्ट को आयरे से मिलाता है, लेकिन नस्ल भेदी आयरे इससे खुश नहीं होते। ऑगस्ट को उनसे मिलाने के बाद जैक्स अपने हाथ बंदूकों के कारोबार से धो लेता है। बदले में आयरे उनके 2 सदस्यों को मार देता है और उनके क्लब हाउस को उड़ा देता है। आयरे का लोकल लीडर गैलन जैक्स को बताता है कि उसका सहयोग ना मिलने पर वो क्ले को जेल से निकालेंगे और बेलफास्ट से उससे बिजनेस करवाएंगे। जैक्स क्ले की रिहाई में मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन गैलन की पीठ पीछे पैटरसन से समझौता कर लेता है क्लब को गैलन और आईएस से बचाने के लिए। क्ले को गवाही के लिए ले जाते हुए पुलिस के एक ट्रक को सैम क्रो रोक लेता है, लेकिन इस ऑपरेशन में बॉबी को गोली लग जाती है। क्ले बेलफास्ट के लिए निकलने से पहले गैलन का शुक्रिया अदा करता है और जैक्स उन सब का खात्मा जो उसका प्लान था और इस पूरे कत्ले आम का बिल फटता है मारे गए क्ले पर। क्ले की मौत के साथ आयरे सैम क्रो को रिहा करने के लिए मजबूर हो जाता है और जैक्स के प्रस्ताव के अनुसार ऑगस्ट उनका बिजनेस संभाल लेता है। ऑगस्ट के दावे को मजबूत करने के लिए जैक्स चाइनीज टायरेड को आयर से भिड़वा देता है और वहां हीरो बनकर ऑगस्ट के वन नाइनर्स आयरे को बचा लेते हैं। बॉबी की छाती से गोली निकालकर तारा चुपचाप उसे छुपा लेती है। वो पैटरसन को बताती है कि उसके पास एक ऐसा सबूत है
जिसकी बिना पर क्ले को भगाने में सैमक्रो के हाथ का पर्दाफाश हो जाएगा, जिसके बदले पैटरसन को उसके खिलाफ सभी केसेस को खारिज करना होगा। पैटरसन उसी वक्त उसके इस प्रस्ताव को मान लेती है। इतना इंतजाम होने के बावजूद तारा जैक्स को गिरफ्तार नहीं करवा पाती और अपने बच्चों को लेकर चार्मिंग से भाग जाती है। तारा को गायब पाकर जैक्स को विश्वास हो जाता है कि उसने दगाबाजी की है। जैक्स किसी तरह से तारा को ढूंढ लेता है और वो उसके आगे सारी सच्चाई उगल देती है। अपने बीवी, बच्चों और क्लब की सलामती के लिए जैक्स अपने आप को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो जाता है। जेमा अब भी समझती है कि तारा ने जैक्स को फंसाने का प्लान बनाया था और इस नफरत की आग में वो तारा का कत्ल कर देती है। रोजवेल्ट जेमा को तारा की लाश के साथ देख लेता है, लेकिन बैकअप को बुलाने से पहले ओटिस उसे गोली मार देता है। घर पहुंचने पर जैक्स को तारा और रोजवेल्ट की लाशें मिलती हैं। तारा को मरा पाकर जैक्स पूरी तरह से बिखर जाता है। सीजन 7 की शुरुआत में जैक्स अब भी तारा की मौत का मातम मना रहा होता है। उसका सैमक्रो को सुधारने का सपना टूट जाता है और अब वो क्ले की तरह सिर्फ सैमक्रो के फायदे के बारे में सोचने लगता है। तारा ने बॉबी की गोली पैटरसन को नहीं दी थी, इसलिए जैक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पैटरसन उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि वो अब भी वो इंसान बन सकता है जो तारा उसे बनाना चाहती थी। जैक्स की बुरी हालत देखकर जेमा अब उससे फिर से एक बार झूठ कहती है कि उसने चाइनीज ट्रायड को तारा और रोजवेल्ट को मारते हुए देखा था। जैक्स सन्स ऑफ एनार्की की एक दूसरी ब्रांच की मदद लेकर ट्रायड पर हमला कर देता है और उन्हें पूरी तरह से मिटाकर उनकी हेरोइन लूट लेता है। लूटी हुई हेरोइन को बेचने में मदद के लिए जैक्स रॉन से मिलता है, जो आर्यन ब्रदरहुड का बॉस है। क्ले की तरह जैक्स भी पूरी तरह से स्वार्थी हो जाता है और सैमक्रो को हेरोइन की चोरी से बचाने के लिए अपने साथी क्लब को हमले और चोरी का जिम्मेदार बना देता है। सैमक्रो के हाथों मारे गए साथी क्लब के मेंबर्स में एक उस ब्रांच के प्रेसिडेंट का बेटा होता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक्स उस क्लब के प्रेसिडेंट को भी मार देता है, जिसके चलते सन्स ऑफ एनार्की के दूसरे ब्रांचेस के प्रेसिडेंट जैक्स के खिलाफ हो जाते हैं। उनकी नजर में जैक्स सैमक्रो के लिए खतरा बन गया है। हेनरी लिन को जब जैक्स की गद्दारी का पता चलता है तो वो अपने साथियों के साथ उसके और नैरो के क्लब की सारी एस्कॉर्ट्स को मार देता है। इन सब के बीच चार्मिंग को नई शेरिफ मिलती है, एल्थिया। वेन उसका ऑफिशियल कंसल्टेंट बन जाता है और उसकी मुलाकात जैक्स से करवाता है ताकि सैमक्रो की मदद से शहर को खून खराबे से दूर रखा जाए। इसी दौरान एल्थिया और चिप्स नजदीक आ जाते हैं। चिप्स उसे क्लब की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर ले जाता है और अपने प्रतिद्वंदियों की तरफ उसका ध्यान केंद्रित कर देता है। चार्मिंग को खून खराबे से दूर रखने के लिए वेन हेनरी लिन की गिरफ्तारी करवा देता है ताकि जैक्स को और खून बहाने का मौका ही न मिले। लेकिन जैक्स के सर पर खून सवार होता है और वो ट्रायड के किसी भी मेंबर्स को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। ओटिस जानता है कि एक न एक दिन जैक्स को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, इसीलिए वो वहां से भागना चाहता है, जिसमें जेमा उसकी मदद करती है। अपनी जान बचाने के लिए ओटिस मैक्सिको जाना चाहता है, इसलिए वो मायंस के अल्वारेस से मिलता है। अल्वारेस जैक्स की तरफ अपनी वफादारी दिखाता है और ओटिस को पकड़ लेता है। अल्वारेस की वफादारी के बदले जैक्स उन्हें आयरे का बंदूक वाला बिजनेस देना चाहता है, जो इस समय ऑगस्ट के हाथ में है। ओटिस जैक्स से एक मौका और मांगता है और उसके पिछले कामों को देखते हुए जैक्स उसे वो मौका दे देता है। उसे जेल जाकर हेनरी लिन को मारना होगा और जेल में मौका मिलते ही ओटिस अपना वादा पूरा कर देता है। अगस्त को जब पता चलता है कि जैक्स उसका बंदूक का बिजनेस छीन कर मायंस को देना चाहता है तो वो बॉबी को गोली मार देता है और जैक्स को बताता है कि वो उन सब से ताकतवर है। शातिर जैक्स चिप्स की मदद से अगस्त का इंतजाम करवा देता है। तारा की बेगुनाही के बारे में जानकर जेमा मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है। वो तारा के भूत से बातें करने लगती है और उसकी ऐसी ही बातों से एबल को पता लग जाता है कि उसने उसकी माँ को मारा था। तारा के बच्चों के साथ वेंडी अब जेमा को भी संभालने की कोशिश करती है। नैरो फाइनली अपनी अपराध की जिंदगी को पीछे छोड़ देता है और एक फार्म लेकर सीधी सादी जिंदगी बिताने लगता है। नैरो जेमा को तारा के बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जेमा की तारा के भूत से होने वाली बातों के बारे में एक दिन एबल जैक्स को बता देता है। जब हेनरी लिन के कत्ल के बाद जैक्स ओटिस को मिलने जेल जाता है
तो वो उसे जेमा की सच्चाई भी बता देता है। जैक्स ओटिस को माफ कर देता है और उसके बदले उसे एक आसान मौत दे देता है। जैक्स को अपने पीछे आता हुआ देख जेमा नेरो के पास भाग जाती है और जब नेरो को उसकी सच्चाई पता चलती है तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जब जैक्स को जेमा के छुपने की जगह पता चल जाती है तो नेरो वेन से उसकी जान को बख्शने की गुहार लगाता है। वो चाहता है कि वेन उसे गिरफ्तार कर ले ताकि जैक्स उसे मार न सके। वेन और जैक्स एक साथ जेमा के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जैक्स वेन को वहां से चले जाने को कहता है लेकिन वेन उसकी बात को मारने से इनकार कर देता है। तारा के प्रतिशोध में पागल हुआ जैक्स पहले वेन को मारता है और फिर जेमा को। सीरीज के आखिरी पलों में सन्स ऑफ एनार्की के सभी क्लब के प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती है जहां जैक्स की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा से पहले जैक्स सभी प्रेसिडेंट से एक निवेदन करता है। वो चाहता है कि क्लब में अश्वेत मेंबर्स को भी लिया जाए। उसे ऐसा लगता है कि जाते जाते वो कोई अच्छा काम करके जा रहा है। इसके बाद जैक्स नेरो को मिलता है और उसे अपने बच्चों और वेंडी की देखभाल करने के लिए कहता है। इसके बाद वो अगस्त मार्क का अध्याय भी खत्म कर देता है ताकि सैम क्रो के रास्ते के सभी कांटे खत्म हो जाएं। एक तरफ शेरिफ जेरी अपने पुलिस ऑफिसर्स को जैक्स के पीछे भेजती है और दूसरी तरफ जैक्स अपने सैम क्रो के भाइयों से आखिरी बार मिलता है और चिप्स को क्लब का नया प्रेसिडेंट और टिग को वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस जैक्स तक पहुंच जाती है और जैक्स अपने आप को उसी जगह पर मौत के हवाले कर देता है जहां कुछ दशकों पहले उसके पिता ने मौत को अपनाया था।